यस एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सीए फाउंडेशन इंडेक्स नंबर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। उसके पहले हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे, अनवेटेड एंड वेटेड। अनवेटेड में आपको है ना दो पार्ट में डिवाइड किया इंडेक्स नंबर को, एक आपका एग्रीगेट और एक रिलेटिव। एग्रीगेट में तीन कैटेगरी है, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, जिसका फॉर्मूला क्या है कि पहले टोटल करने का फिर डिवाइड करने का, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। बट रिलेटिव में क्या होता है कि फर्स्ट डिवाइड देन टोटल, फर्स्ट डिवाइड एंड देन टोटल। तो डिवाइड करना पड़ेगा वन बाय वन, उसके बाद आपको टोटल करना है। ये आपका रिलेटिव है, जैसे समेशन P1 अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100। क्लियर है यहां तक? चलेगा बेटा, तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद फॉर्मूला के बाद हम लोगों ने पढ़ा था आई थिंक टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। चार टेस्ट होते हैं, नाम बताओगे क्यों मेरे को? यूनिट टेस्ट, दूसरा टाइम रिवर्सल टेस्ट, तीसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, एंड चौथा क्या है? सर्कुलर टेस्ट। सबका क्राइटेरिया क्या है? तो फर्स्ट वन इज द सर्कुलर टेस्ट, सॉरी सर्कुलर यूनिट टेस्ट। उसका क्या क्राइटेरिया है? द फॉर्मूला शुड बी यूनिट फ्री, या फिर फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। इसको कौन सेटिस्फाई करता है? सब लोग एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेट मेथड। ठीक है, पहला वाला टेस्ट। दूसरा है टाइम रिवर्सल टेस्ट, जिसका क्राइटेरिया है I01 इंटू I10 इक्वल टू 1। इसको 6 लोग सेटिस्फाई करते हैं। 3 तो डेज वाला नाम था, एक था आपका मार्शल, वॉल्स, फिशर, और 3 कौन थे? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये 6 नाम आपको याद करने हैं। उसके बाद एक मस्त आया मेथड, कौन सा आपका टेस्ट था? उसका नाम है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इट इज मेड बाय द फिशर टू सेटिस्फाई बाय द फिशर। और ये नॉनसेंस मेथड था। ये क्या बोलता है फिशर कि P इंटू क्यू क्या होता है? वैल्यू, जो सबको मालूम है। P01 इंटू Q01 क्या होता है? V01। V01 का मतलब समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। क्लियर है ये? उसके बाद देखो फिशर तीनों सेटिस्फाई कर रहा है टेस्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, इसलिए फिशर को बोलते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर को बोलते हैं। फिर लास्ट है आपका सर्कुलर टेस्ट। अभी सर्कुलर इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसमें ऐसा होता है कि I01 इंटू I12 इंटू I23 इंटू I34 बढ़ते रहेगा, इंटू I45, और लास्ट में इंटू IN0 तक वापस 0 पे काउंट हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। इक्वल टू 1 होता है ये भी मल्टीप्लाई करने पे। ये सेटिस्फाई करते 3 जोन। कौन से? पहला क्या था आपका नाम? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, तीसरा वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट। नाम याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, मुझे नहीं, ठीक है ना? तो ये नाम चाहिए आपके, 1 या 2 मार्क्स कंपलसरी एग्जाम में मिल जाएगा आपको। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना था चेन इंडेक्स नंबर। ये लिखा था आपने? नहीं लिखा था ना? ओके, तो यहां पे जो है चेन इंडेक्स नंबर क्या बोलता है देखना। चेन इंडेक्स नंबर ये फाइंड करने का तरीका देखना। सबसे पहले तो आपको अगर चेन इंडेक्स निकालना है तो लिंक रिलेटिव आपको मिलना चाहिए। अब सर ये लिंक रिलेटिव क्या होता है? बेटा लिंक रिलेटिव अलग होता है, प्राइस रिलेटिव अलग होता है। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला ऐसा है P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्या है? P1 अपॉन P0 इंटू 100 प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला। बट लिंक रिलेटिव में क्या होता है? P1 अपॉन प्रीवियस ईयर, नॉट बेस ईयर। प्राइस रिलेटिव बोले तो करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर, और लिंक रिलेटिव का मतलब क्या होगा? करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। तो उसका फॉर्मूला ऐसा है Pn अपॉन Pn-1। दिख रहा है आपको ये? तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कैसे निकालेंगे? प्राइस, सॉरी करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस, जिसको n-1 बोलेंगे, Pn-1। तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा Pn अपॉन Pn-1 इंटू 100। अंडरस्टूड? तो अगर आपको चेन इंडेक्स चाहिए ना तो निकालना पड़ेगा पहले लिंक रिलेटिव।
जैसे अपने पास ये देखो, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ये दोनों, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, और किसी भी एक साल का आपको पूछ लेंगे लिंक रिलेटिव। समझो पूछा है कि 2017 का लिंक रिलेटिव क्या होगा या फिर चेन इंडेक्स क्या होगा, ये पूछा है। सपोज 2017 का अपने को चेन इंडेक्स निकालना है 180, मैं निकाल रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे। ये दोनों इंफॉर्मेशन दी हुई है, ईयर और प्राइस। वी हैव टू फाइंड द चेन इंडेक्स फॉर द ईयर 2017। तो पहले 2017 का निकालेंगे लिंक रिलेटिव। तो लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था, करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस। तो 18/12 करो कैलकुलेटर में, 18/12 इंटू 100, 18/12 इंटू 100 कितना आ रहा है, आ गया 150। और जैसे ही 150 आ गया, 150 को आपको कैलसी में ही रखना है, गायब नहीं करना है। इस 150 का मल्टीप्लाई है ना अपने को प्रीवियस ईयर के चेन इंडेक्स पे करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स। तो अपने पास प्रीवियस ईयर का भी चाहिए रहेगा चेन इंडेक्स, ये वाला। तो चलो ये तो है ही नहीं हमारे पास। आप बोले कि 2017 का पूछेंगे, तो कितना लोग मामू बनाएंगे। अपने को पता है कि 2017 निकालना है ना, तो आपको 2016 निकालना ही पड़ेगा, और 2016 निकालना है तो 2015 भी निकालना पड़ेगा। तो शॉर्टकट मार नहीं सकते अपन, तो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको जाना पड़ेगा 2015 पे, कैलकुलेटर देना। हाँ, चलो ध्यान दो इधर। आदित्य मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको ये, ठीक है। देखो ईयर और प्राइस 2015 दिया हुआ है, उसका प्राइस 10 है, तो लिंक रिलेटिव क्या आएगा। अब लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला है करंट ईयर का प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर का प्राइस। प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं, स्टार्टिंग ये 2015 है। तो अब है ना स्टार्टिंग वाली ईयर को हमेशा 100 एज्यूम करने का, चाहे वो लिंक रिलेटिव हो या चेन इंडेक्स हो। तो स्टार्टिंग का ऑलवेज अपने को 100 एज्यूम करना पड़ेगा। ये हो गया अपना 2015 का। अब 2016 के लिए लिंक रिलेटिव तो आ जाएगा सब कुछ, तो आप इसको इससे डिवाइड कर लो, 12/10 इंटू 100 कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। करके देख लो कैल्शियम में। अब चेन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है चेन इंडेक्स का फॉर्मूला, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। तो आपके कैल्शियम में 120 दिख रहा है ना, तो 120 इंटू प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स 100, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 120 इंटू 100 अपॉन 100, अपॉन में हमेशा 100 ही रहेगा, तो कितना आएगा 120 ही आ जाएगा। अब 2017 का करना है तो क्या आएगा 150 इंटू 120, 150 इंटू प्रीवियस ईयर का लिंक सॉरी चेन इंडेक्स, तो 150 इंटू 120 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा बेटा 180 आ गया। आया समझ में। ऐसे सबका अपने को करना रहेगा, अंडरस्टूड। तो विदाउट लिंक रिलेटिव वी आर अनेबल टू कैलकुलेट द चेन इंडेक्स। तो चेन इंडेक्स के लिए आपको लिंक रिलेटिव चाहिए, और लिंक रिलेटिव निकालना सिंपल है। थोड़ा चेन इंडेक्स में गड़बड़ होती है कि चेन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इक्वल टू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। तो इससे क्या फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे आपको। क्या बोला मैंने, चेन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। अंडरस्टूड। आदित्य समझ में आपको ये चेन इंडेक्स नंबर। अब याद देखो बेटा, बेस शिफ्टिंग क्या होता है। सी ईयर बेस शिफ्टिंग, नाम से पता चलता है आप बेस ईयर को शिफ्ट कर रहे हो। यह आपका ओरिजिनल डेटा है, इसमें आप देख सकते हो कि 2015 इज द बेस ईयर। सर कैसे मालूम पड़ा 2015 बेस ईयर, 100 जिसका इंडेक्स होता है ना वो बेस ईयर होता है, ये याद रखना। अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो भी समझ जाना कि किसका इंडेक्स 100 है। 100 इंडेक्स किसका था 2015 का, वो आपका बेस ईयर हो गया। नाउ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि न्यू बेस रखना है आपको 2017, तो 2017 को बेस रखना है, तो 2017 के सामने 100 लिख लो कि अभी इसको बेस करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 150 100 है, तो 120 कितना होगा
तो क्या करेंगे अपन इधर, हाँ 150, 100 है तो 120 कितना होगा, तो सीधा 100 अपॉन 150, देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे करने का, 100 शॉर्टकट बताता हूं कैसे करने का, 100 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 66.66 आया, फिर लिखो उसी के ऊपर 120 इक्वल्स टू 79.99 मतलब 80 आया, फिर वापस से लिखो 180 इक्वल्स टू उसी के ऊपर तो 119.99 तो 120 आया, फिर 200 इक्वल्स टू 133.33 आ गया अपना। वो डायरेक्ट ज्यादा ही हार्ड करता है ना, बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये सिंपल क्या बताया, वापस सुनो क्या बोला सिंपल, 100 अपॉन 150, 100 क्या पता है, 100 क्या है, बेस ईयर का न्यू बेस ईयर का इंडेक्स, वो 100 लिया अपन ने, उसके बाद डिवाइड किससे किया अपन ने, 150 से, तो 150 क्या था, 150 प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, 150 क्या है, प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच बेस ईयर शुड बी शिफ्टेड, तो 2017 में बेस ईयर शिफ्ट होने वाला है, तो 2017 का क्या किया अपन ने, ये प्राइस इंडेक्स लिया, फिर इंटू किससे करेंगे अपन, ओरिजिनल प्राइस से इंटू करते जाएंगे, तो एक बार ओरिजिनल प्राइस 100 था उससे इंटू किया, फिर इक्वल टू दबा दो, फिर 120 इक्वल टू 180 इक्वल टू एंड सो ऑन, ऐसा करते रहेंगे, जो बताया वही करना है, कुछ और दबा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो मेमोरी में जाएगा नहीं। तो क्या करना, सीधा शॉर्टकट तरीका, आप उसमें अकाउंट में भी ये सब फॉलो कर सकते हो, जैसे आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है, देखो इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 3 पार्टनर है ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, ठीक है। अब अपने को समझो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है और तीनों को बांटना है ए बी सी को, तो आप क्या करते थे, 10,000 इंटू 2/10 ना, सॉरी 2/10 ना, 5 और 3 कितना 8 और 2 10, फिर यहाँ पे बी को कितना मिलेगा 10,000 इंटू 3/10, इसको 10,000 इंटू 5/10, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। सो शॉर्टकट क्या हो सकता है, इस 10,000 को डिवाइड कर दो किससे, 10 से पहले तो, फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 इक्वल्स टू, फिर 3 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू, तो फटाफट तीनों पार्टनर का आ जाएगा नेट प्रॉफिट जो भी रहेगा वो। अंडरस्टूड, ये प्रोसीजर वहां पर फॉलो करेंगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा आपका, बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही है, सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 बार एक्स करने की जरूरत नहीं है, बहुत जन 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है एक बार किया तो भी तो हो रहा है, देखो एक बार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 बार क्यों दबाना है, यस वियान, वही सफेदी कम दामों में मिले, समझे। तो यहाँ पे यहां तक क्लियर है, फॉर्मूला देना, फॉर्मूला क्या लिखा है, शिफ्टेड का इंडेक्स निकालना, तो क्या आएगा, तो शिफ्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। तो हमने शॉर्टकट में क्या किया, पहले 100 लिखा था, शॉर्टकट में पहले क्या लिखने का, 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इनटू ओरिजिनल प्राइस, ये कुछ तो करते रहेंगे ओरिजिनल प्राइस से। चलो यहां तक क्लियर है। अभी स्प्लाइसिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होता है वो समझना पड़ेगा अपने को। स्प्लाइसिंग, हाँ वो चलेगा, 2 बार मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा बेटा, 2 बार मल्टीप्लाई किया चलेगा, कोई कोई प्रोफेसर बता रहे 2 बार मल्टीप्लाई करना चाहिए, मैंने बताया 1 बार करना चाहिए मल्टीप्लाई। क्यों करते 2 बार मल्टीप्लाई, आपकी सेफ्टी के लिए, कभी कभी कोई ऐसा कैल्सी परचेस करता है जो शायद ओरिजिनल ना हो, पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी तो 100 वाला कैल्सी रहेगा ना, 150 वाला, उसमें भी आपका 1 बार मल्टीप्लाई में हो जाता है, अभी उन्होंने फंक्शन थोड़ा चेंज किया है, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो 1 बार मल्टीप्लाई में भी चलेगा, अब पता नहीं जो भी रहेगा, ठीक है ना, तो दोनों चलेगा मेथड, ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी जो आपको करना है। स्प्लाइसिंग,
क्योंकि सोच समझ के आंसर भी देना पड़ता है हम प्रोफेसर लोग को। मैंने बोलूँ नहीं ऐसा नहीं चलेगा तो फिर बोल दे रहे सर नारायण सर ने तो मना किया था एक ही बार चलेगा मल्टीप्लाई, ऐसा गलत है, तो फिर थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना ना रणवीर। तो स्प्लाइसिंग, तो स्प्लाइसिंग क्या होता है बेटा? स्प्लाइसिंग रणवीर, स्प्लाइसिंग क्या होता है? नहीं मालूम? कभी सुना ये वर्डिंग स्प्लाइसिंग? दो सीरीज को जोड़ना, लिंक करना, लिंक। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्प्लाइसिंग दो दो होता है। अब फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग और बैकवर्ड स्प्लाइसिंग होता है क्या वो समझना। 2016 से लेके 2019 का है ना इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम 100 to 200। फिर एक सीरीज क्या दिया है 2019 से 2022 तक। ये मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको। मतलब आपको एक सीरीज दिया है 2016 से 2019, फिर 2019 से भी 2022 तक। अब आप बोलोगे सर ये इंडेक्स अचानक से कम कैसे हो गया? कभी ऐसा ईयर होता है जहां पे कुछ घटना घटी रहेगी तो वापस से शुरुआत से अपने को चलाना पड़ता है। जैसे कांग्रेस सरकार थी, फिर बीजेपी सरकार आई, तो बीजेपी वाले क्या बोलते हैं कि पुराना भूल जाओ, अब मैं आया हूं ना, 100 साल से तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अब हमें तो करने दो। अब देखते हैं उनके भी 100 साल खत्म होते हैं कितना होता है मालूम नहीं। तो ये सब उनका कहना नहीं रहता है कि क्या करना है, तो वो भूल जाओ, अब वापस हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। कोविड के टाइम में भी ऐसा हुआ था, 2021 के बाद क्या सोचा, अब जाने दो, जो गया शेयर मार्केट गया तो गया, अब यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना है अपने को। अभी तो कुछ होगा अच्छे से, फायदा होगा अपना। तो एक वापस से इंडेक्स एक लेवल पे आके वापस से ब्रेक होता ही है, फिर शुरुआत से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दो सीरीज है, दोनों को लिंक करना है अपने को। तो सिंपल चीज है क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं। अगर आपको ये पिछले साल का निकालना है इंडेक्स, इसको बेस लेके 19 को, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको कैसे करना चाहिए? पहले क्या करोगे 100 अपॉन 200, क्या करोगे 100 अपॉन 200, इसके लिए 100 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 160 इक्वल टू करो, कितना आ रहा है कैल्शियम में? कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। ओके तो आ गया, देखो 80 इधर आया समझ में। अब मेरे को क्या चाहिए 2017 का चाहिए, तो क्या 120 है, तो 120 इक्वल टू 60, वेरी गुड। उसके बाद 100 इक्वल टू 50 आ गया। ओके ये क्या हो गया पता है, ये हो गया फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। सर आपने तो बैकवर्ड में निकाला है वैल्यू, पर बोलते हैं फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, समझे? फिर यहाँ पे बैकवर्ड तो क्या होता है, ये वाला वैल्यू चाहिए, इसके लिए अलग करेंगे बेटा। इसके लिए ना अपन 200 अपॉन 100 करना पड़ेगा, उल्टा 200 अपॉन 100। यहाँ पे क्या कहता है 100 अपॉन 200, तो 200 अपॉन 100 इंटू 120 इक्व टू आ गया 240, देखो इधर। फिर 140 इक्व टू एक नंबर, फिर 150 इक्व टू एक नंबर बेटा, ठीक है ना 300। ये हो गया आपका बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। बोलो बेटा, नया इंडेक्स सीरीज लिंक किया हुआ, मतलब वो आपको दोनों साथ में एग्जाम में कभी नहीं देंगे, एक ही चीज पूछेंगे, आइदर फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग या बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। करने का तरीका समझा दिया मैं, सम कैसे है कोई बता देता हूँ आपको, बुक में छपा हुआ है वो सम अपना। आपके मॉड्यूल में सम है ही नहीं इसका, सिर्फ 100 एग्जाम्पल में है, एक पूछा नहीं है स्प्लाइसिंग वगैरह किधर भी, अब तक एमसीक्यू आया ही नहीं इसका स्प्लाइसिंग वाला। पर आपके मॉड्यूल में 100 एग्जाम्पल में कवर है, तो हमें भी कवर करना पड़ रहा है स्प्लाइसिंग क्या होता है। पूछेंगे स्प्लाइसिंग क्या होता है, आप क्या बोलोगे? दो सीरीज है, दोनों को लिंक कर रहे हैं अपन और नया सीरीज बना रहे हैं। ओके इसका सम देखना पड़ेगा अपने को। आ जाओ अपने बुक में, हाँ ये आ जाओ इधर, पेज नंबर 408, पेज नंबर 408 में आओ।
क्या प्रॉब्लम है एसी में? 408 फीस दिया है ना? नहीं बेटा, फिर ठंड ज्यादा ठंडी हो जाएगी। फोर जीरो एट बेटा, 804 क्या बोल रहे हैं? भरोसा नहीं होगा तेरे पे तो बिल्कुल नहीं। होम लेके जा चलेगा, चौथे माले पे नहीं जाना चाहिए। तो वो लाडला है ना। बस 18 पे रखा है। थैंक यू मत बोल, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, थैंक यू मत बोल। गाली देगा तो ही अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, ये मस्त एग्जांपल है, इसमें आपको स्प्लाइसिंग पूरा क्लियर होने वाला है। ये जो है स्प्लाइसिंग इज द टेक्निक of linking two or more index number series with the same items and a common overlapping year। एक ईयर में ओवरलैपिंग ईयर क्या होता है? जिसका दोनों इंडेक्स दिया हुआ है, जिसमें दो इंडेक्स नंबर दिया हुआ, ओवरलैपिंग ईयर है। तो यहाँ पे बट विथ डिफरेंट बेस पीरियड इन ऑर्डर टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस सीरीज, स्प्लाइसिंग में भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बेटा ध्यान दो, फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है। पहले हम लोग सीखेंगे फॉरवर्ड वाला। फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग क्या हुआ? अगर इंडेक्स नंबर मुझे ओल्ड सीरीज का चाहिए, तो इंडेक्स नंबर ऑफ द ओल्ड सीरीज आर चेंज एज फॉलोज: 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर्स इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज इनटू गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ द ओल्ड सीरीज। और न्यू सीरीज में क्या आएगा? नो चेंज। ये देख के कुछ नहीं समझता अपने को, जो समझ जाए मतलब वो एकदम टैलेंटेड इंसान है, इसको पढ़ के ही कुछ नहीं समझा ये। अब जब हम लोग आएंगे एग्जाम्पल में तो अपने को समझना स्टार्ट होगा कि क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन ऐसा आएगा: फॉलोइंग आर द टू इंडेक्स नंबर सीरीज ए एंड बी ऑफ द प्राइस ऑफ राइस, वन विद बेस ईयर 1998, देखो 98 बेस ईयर है कि 100 है, एंड अदर बेस क्या है? 2000, कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है। मुझे बताओ फ्रॉम 98 टू 2004 विच ईयर इज द ओवरलैपिंग ईयर? 2000 इज द ओवरलैपिंग ईयर, किसमें दोनों में इंडेक्स दिया हुआ है, उसको बोलेंगे ओवरलैपिंग ईयर। देन आफ्टर स्प्लाइस द इंडेक्स सीरीज ए टू इंडेक्स सीरीज बी, ए को बी में स्प्लाइस करो, हाँ, ए को बी के अंदर घुसेड़ दो, ऐसा बोला हुआ है। तो क्या बोला है? स्प्लाइस द इंडेक्स सीरीज ए टू इंडेक्स सीरीज बी, तो आपको ए टू बी करना है। अब जब ए टू बी करेंगे तो बी में तो ये ऑलरेडी है ना अपने पास, ये तो है ही, सिर्फ यहां पर ही नहीं है, ये स्टार मार्क में कर रहा हूं, यही चाहिए अपने को दोनों, तो एक नया सीरीज बन जाएगा आपको, उसी को बोलेंगे स्प्लाइसिंग वाला सीरीज। समझे? नया बन जाएगा। तो कैसे करना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 125 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इक्वल टू ना, हाँ 100 डिवाइड बाय 125 करना पड़ेगा। क्या आएगा? 100 डिवाइड बाय 125, ये 80 आ गया और ये 72 आ गया। ठीक है, तो क्या आएगा आपका स्प्लाइस वाला नया सीरीज?
80, 72, 100, 125, 150, 180, 200। एक का ही निकालना है, दो का नहीं निकालना है आपको, सिर्फ फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग ही करना पड़ेगा ना, A to B करना है अपने को। तो अपना फॉर्मूला क्या था वो देखना, देखो आंसर क्या आ गया आपका 80 और 72, बाकी सब तो वही है ना, देखो नो चेंज, नो चेंज। अब यहाँ ध्यान दो, ये तो समझ में आ गया सर, आंसर समझ में आ गया क्या है, बट ये जो थ्योरी लिखा है वो क्या है लिखा है, तो इंडेक्स नंबर ऑफ द ओल्ड सीरीज आर चेंज्ड एज फॉलोज। हम ओल्ड सीरीज मतलब ये ओल्ड सीरीज है कि A to B में जा रहे हैं ना, तो A इज द ओल्ड सीरीज, तो A को अपन चेंज कर रहे हैं। पहले 100 था, अब कितना हो गया 80, 90 कितना हो गया 72, तो 100 डिवाइड बाय ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर, तो 100 डिवाइड बाय ओवरलैपिंग ईयर कौन सा है 2000, इसका क्या आपका इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज 125, तो 100 अपॉन 125 लिखा, फिर मल्टीप्लाई करने क्या है गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ द ओल्ड सीरीज, वही देखो 100 और 90। अब समझा आपको फॉर्मूला क्या था, अब फॉर्मूला समझ में आया क्या लिखा हुआ था। फिर इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज क्या बोला है नो चेंज, तो जो न्यू सीरीज तो नो चेंज, तो ये नो चेंज, ये वही का भी रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है उसको। क्या बोला है स्प्लाइस A to B, तो A इज द ओल्ड सीरीज, तो ओल्ड सीरीज को चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे अपन, 100 डिवाइड बाय ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर, तो 100 डिवाइड बाय ओवरलैपिंग ईयर 2000 का इंडेक्स नंबर 125 किया, 100 अपॉन 125 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा ओल्ड सीरीज का इंडेक्स मल्टीप्लाई करते रहने का। कौन है ओल्ड सीरीज आपका A सीरीज, तो 100 इक्वल टू 90 इक्वल टू आएगा, देखो टाइम लगेगा आएगा। चलो ध्यान दो यहाँ पे अभी बैकवर्ड स्प्लाइसिंग क्या है, तो बैकवर्ड स्प्लाइसिंग में ध्यान देना इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज नो चेंज, अब यहाँ पे B to A करना पड़ेगा, तो सम कैसा आएगा स्प्लाइस द इंडेक्स इज B to इंडेक्स नंबर A, अब B को A में स्प्लाइस करना है, तो यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे का ये वाला एरिया आएगा, ये वाला है, तो क्या आएगा इधर, हाँ 120 अपॉन 100 ना, अभी 125 अपॉन 100 इंटू 125 इक्वल टू कितना आएगा, देखो कैल्शियम में 125 कितना आया अपॉन 100 इंटू 125 इक्वल टू 156.25, फिर 150 इक्वल टू करो 187.5, फिर 180 इक्वल टू करो 250, आ गया अपने को, देखो 150 125 था 150 आया 187 आ रहा है पागल लोगों का, अपना ही वही आ रहा है 225 एंड 250, तो गड़बड़ कोई कहीं तो किया है मैंने, मैं पागल ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इधर ना इधर इधर गड़बड़ किया इन्होंने, लिखो इधर चेंज कर लो 156.25, ठीक है, तो 125 इंटू इधर 120 कर दिया इन्होंने गलती से, 120 नहीं 125 हो गया ना इधर, समझे, बाद में फिर रिवीजन करोगे तो खुद बोले सही गड़बड़ कैसे हो गया, 156.25 आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बना है इन्होंने, ओल्ड सीरीज तो नो चेंज, इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू सीरीज आर चेंज एज फॉलोज, तो ओवरलैपिंग ईयर ऊपर लिखेंगे अपन, जैसे ये लिखा ना 125, तो 125 क्या है ओवरलैपिंग ईयर्स का इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज अपॉन 100 इंटू गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू सीरीज। ये एमसीक्यू में फॉर्मूला पूछ सकते हैं लोग, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, सम किया तो फॉर्मूला समझ में आया, नहीं तो नहीं समझ में आता था क्या लिखा है उन्होंने, समझा स्प्लाइसिंग वाला। अच्छा स्प्लाइसिंग के बाद जो लास्ट मेथड है अपना इंडेक्स नंबर का, वो है डिफ्लेटेड वैल्यू करके। आपने एक सम किया था, शायद 2 क्वेश्चन दिए थे मॉड्यूल में, क्वेश्चन सेम थे बट आंसर अलग अलग था, मालूम है, एक में अपन ने रियल वैल्यू निकाल के किया था, अगर आपने देखा रहेगा तो याद रहेगा आपको, तो ये डिफ्लेटेड वैल्यू का मतलब होता है रियल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, तो यहाँ पे आप स्लैश करके ये भी लिख सकते हो रियल इनकम, रियल इनकम
अरे भाई ध्यान दो, ये 2023 है, ये 2025 है। इंडेक्स समझो 150 से हो गया 200, और आपका जो सैलरी पहले 10,000 था, अभी हो गया समझो आपका 12,000। ठीक है, तो मैं भी खुश हो गया कि भाई पेमेंट बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ रही है, पेमेंट बढ़ रहा है। क्या आपका रियल इनकम बढ़ रहा है क्या, वो देखना है। तो वो बढ़ाने के लिए देखना पड़े, कैसे करेंगे हम लोग। रियल इनकम निकालने का फॉर्मूला है, इसको बेस ईयर में कन्वर्ट करो, दोनों को ही। समझो 10,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, तो कितना आ रहा है 6667। मतलब बेस ईयर के हिसाब से आपका इनकम कितना होना चाहिए था। अभी इंडेक्स 150 है ना, तो 10,000 रुपए कमा रहे हैं। अगर इंडेक्स 100 होता तो बेस ईयर का इंडेक्स क्या होता, मतलब बेस ईयर का इनकम क्या होगा 6667। इसको भी बेस ईयर में कन्वर्ट करो कि 12,000 का 200 इंडेक्स है तो 12,000, तो 100 इंडेक्स होगा तो कितना आएगा 6,000। यही ना, देखो 12,000 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 आया 6,000। तो आपका रियलिटी में तो इनकम डाउन हो गया है, लॉस बाय ₹667। वैसे देख रहे थे तो आपका प्रॉफिट हो रहा था कि 2,000 बढ़ गया, 2,000 बढ़ गया, पर रियलिटी में आपका लॉस हो गया 667 का। तो आपको हमेशा बेस ईयर में कन्वर्ट करना है अपने इनकम को, कि बेस ईयर का इनकम कितना होगा, उसको बोलते हैं रियल इनकम। समझे। तो रियल इनकम का फॉर्मूला क्या हो गया कि इनकम ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, इनकम ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इंटू 100। समझ में आ रहा है, पक्का। तो पढ़ो क्या लिखा है। डिफ्लेटिंग मीन्स एडजस्टिंग, करेक्टिंग और रिड्यूसिंग ए वैल्यू विच इज इन्फ्लेटेड। देखो बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ था, उसको रिड्यूस करना और रियल इनकम में कन्वर्ट करना। हियर वी कैलकुलेट द रियल इनकम इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ मनी। रियल इनकम का फॉर्मूला है करंट वैल्यू इनटू बेस प्राइस अपॉन करंट प्राइस, या फिर करंट इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। तो ये सेकंड वाला ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है कि करंट वैल्यू क्या है, करंट इनकम क्या है अपॉन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, ठीक है, इंटू 100। बाकी करंट वैल्यू को क्या लिखते हैं अपन, करंट वैल्यू को P1 Q1, ये होता है करंट वैल्यू, मल्टीप्लाई बेस प्राइस क्या होता है P0, बेस प्राइस P0 और करंट प्राइस क्या होता है P1, तो P1 P1 गया, तो आप P0 Q1, ये भी आपका हो सकता है रियल इनकम का फॉर्मूला P0 और Q1। तो ये आपका लास्ट जो थ्योरी था, इंटायर जो थ्योरी था वो अपन ने कवर कर लिया। और लास्ट लेक्चर में तो मैंने ज्योमेट्रिक मीन निकालना भी सिखाया था, आई थिंक वो एंटी लॉग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तभी ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन है उसको करते हैं अपन। ये प्लीज कॉपी कर लेना आप लोग, हाँ। और बताओ मुझे भी कौन सा क्लास वर्क चल रहा था, क्या ये हुआ था अपना। हाँ, क्लास वर्क 2 बाकी है। अरे हाँ, ये मस्त क्वेश्चन है 23rd वाला। अरे बेटा 23rd वाला आईएमपी लिखो इधर। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। यस, मैं आपको पहले 2 मिनट देता हूं, आप पढ़ो उसको, इंडेक्स नंबर निकालने का ट्राई करो, फिर मैं बताऊँ। रियल इनकम डिक्रीज ईयर, अच्छा सर आज की टेस्ट में एक्टिविटी वाला क्वेश्चन यही था रियल इनकम का, हाँ ट्राई। टीएफसी का मैथ्स पार्ट कब से स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी है ना हम लोग, ये आपका लेक्चर्स अभी नेक्स्ट वीक से शायद, टाइम टेबल नहीं आया ना अभी तक। ओके ओके,
तो अपन बिटवीन लेक्चर के बाद भी अपन फाउंडेशन करेंगे। मुझे नेक्स्ट लेक्चर चालू करना है अपना डेरिवेटिव का, जो है आपका मैथ्स का, वो हो चुका है ना डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा और पेंडिंग है, फिर अपना वो खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ शायद मेरे ही रहेगा, भेजूंगा मैं टाइम टेबल। क्वेश्चन नंबर 23 देखो किसका हो गया, ये हो गया, आगे आंसर सिस्टमेटिक किया कि ऑप्शन वाइज किया, और ऑप्शन से चेक भी कर लिया सही आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इन 1996 द एवरेज प्राइस, ध्यान देना यहाँ पे, हाँ क्या कर रहे भाई, हाँ लेक्चर में ना तू, तेरे को ही बोल रहा हूँ, क्या कर रहा है ये, तो क्या कर रहे हो, क्या जरूरत है करने के लिए, इसमें क्या हो मतलब, अरे तो क्यों, क्या है ऐसा प्रॉब्लम, क्या हुआ मतलब, डिस्टर्ब हुआ ना मैं डिस्टर्ब हुआ, ये तो क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अरे तो बैग लेके वहां बैठो, सेकेंड क्लास में पे जा, दवा बैठ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तूने किया क्या ये, बताओ कैसे किया, तो फिर तो फिर तो फिर तू ऐसा करेगा, मैं स्टार्ट किया रीडिंग तो ऐसा कर रहा है उधर, क्यों, क्या जरूरत है, अरे कैसा लगेगा अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ तुझे डांस करेगा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, क्यों बोला क्या हो गया, चलो मैं, आप लेक्चर ले रहे हो इधर, हाँ मैं वहां बैठा हूँ ऐसा, बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको आए किसको नहीं आया, मैं पढ़ रहा हूँ, देखो हाँ, तो क्या किया, तो उधर बैठ, मेरे को पढ़ाने दे उसको, तो फर्स्ट अरे बैठना उधर फटाफट यार, टाइम पास मत कर, उधर बैठना थोड़ा सा, मुझे दिखेगा कि तू पढ़ रहा है, थोड़ा उधर बैठ जाना, हाँ बैठना है, फिर गलतफहमी होती है ना फिर, हाँ मेरे को ऐसा नहीं जमता है, कोई सो जाए कोई मस्ती करे मैं पढ़ाता हूँ, मेरे से ऐसा होता नहीं है बेटा, मैं मरना कबूल करूंगा, ये करना पसंद नहीं है मेरे को सब चीज़, नहीं मैं बोल रहा हूँ अभी तू उधर बैठो ना आप, फिर आर्गुमेंट करोगे आप फोकट में, वहां से पता चलेगा मस्ती करे कि नहीं कर रहा है, वहां तो ऐसा कर मुझे क्या मालूम, उधर खुली जगह है तो ऐसा भी कर सकते, सिर्फ ऐसे से कुछ नहीं होगा, जा उधर बैठ, टशन दे रहा है क्या, समझा मैं, उधर 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 ही, हाँ बस, ऑनलाइन क्यों नहीं बैठता, कौन बोला, मैंने, सिस्टमेटिक ये आ रहा है, हाँ आते थे, ये तो आ रहा है, ऑप्शन वाइज करोगे तो ये तो आ ही रहा है अपना, हाँ पर ठीक है, आपको कुछ एक ईयर का पूछा होता तो गड़बड़ होता है, इसमें क्या पूरा सीरीज पूछ लिया ना, तो अपन ऑप्शन वाइज भी जा सकते हैं, समझो ऐसा बोला होता कि सिर्फ 96 का ही निकालना है या फिर 97 का निकालना है, तो थोड़ा बहुत पूरा समझना पड़ेगा अच्छे से उसको। इन 96 द एवरेज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी वाज 20% मोर देन इन 1995 but 20% less than in 1994, and moreover it was 50% more than in 1997 to price relative using 95 as the base year। तो 95 का बेस ईयर है तो 95 को 100 एज्यूम करना पड़ेगा, और ये सारा इंफॉर्मेशन है ना 96 के दिया हुआ था, 96 को बेस रखना है अपने को, मतलब 96 का सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 96 का प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सब 96 के लिए दिया हुआ है, और 95 आपका बेस ईयर है, तो इसको सबसे पहले ना आपको 90 कहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट ईयर कौन सा है, 1994, 1995, 1996, 1997, तो यहाँ पे 95 को बेस समझने में 95 आपका 100 आएगा, ये तो फिक्स है। अब क्या लिखा है स्टार्टिंग में 96 द एवरेज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी वाज 20% मोर देन इन 95, मतलब 96 का प्राइस 95 के कंपैरिजन में 20% ज्यादा है, तो 96 के प्राइस की बात हो रही है भैया, अब सारी बातें 96 के बारे में ही होगी कि 96 का प्राइस 95 से 20% ज्यादा है, तो 95 से ये 20% ज्यादा है, तो क्या करेंगे बेटा इधर 100 प्लस 20%, तो ये आ गया 120,
यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद बट 20% लेस देन इन 94। अच्छा 20% लेस देन मतलब किसका प्राइस 20% कम है? किसकी बात हो रही है कि बट 20% लेस देन इन 94? 96 की ही बात हो रही है कि 96 का प्राइस है ना 20% लेस है 94 के कंपैरिजन में। तो 94 के कंपैरिजन में 96 का प्राइस मतलब ये 120, दिस 120 is 20% less than 94. This 120 is 20% less than 94. तो बताओ 94 का प्राइस क्या आएगा? 94 का प्राइस आएगा बेटा 120 ना 120, ये 120, ये 20% कम है तो 120 is the 80%, we want 100%, तो डिवाइड बाय 80% is कितना आ रहा है देखो 120 डिवाइड बाय 80%, 150। पता है आपके अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट था ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड भाई इतना तो आप 100 में लेके आते थे, अगर कोई ओवर वैल्यूड 120% ऐसा आ रहा तो अपॉन 120 इंटू 100 करते थे। ऑलवेज इंटू 20 अपॉन 100 नहीं किया जाता, इंटू 20 अपॉन 120 भी होता था ऐसा करके ना, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड करके। तो वैसे ये कि 96 का प्राइस 20% कम है 94 से, तो 94 100%, 80%, तो अगर 80% है 120 तो 100% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा 120 अपॉन 80%। फिर क्या लिखा आगे? मोर ओवर इट वॉज, इट मतलब 96 की बात हो रही है कि 96 का प्राइस 50% मोर देन 97, दिस इज 50% मोर देन 97। तो बताओ 97 का प्राइस क्या आएगा? 97 का प्राइस ये जो ना 120, ये 120 है ना, ये 50% ज्यादा है तो ये 150% है। क्या है वो? 150%। तो डिवाइड बाय 150% करो, 18। आगे आपका आंसर 150, 100, 120 और 80, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पूरी कहानी 96 के बारे में ही थी कि 96 का प्राइस इसके कंपैरिजन में ज्यादा है कम है ऐसा वैसा बताया हुआ है। समझा ना? ये अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। हुआ डाउट कुछ इसमें? पक्का? ट्वेंटी फोर क्या लिखा है? विथ एन राइज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ वेज आर इंक्रीज बाय 20%, द रियल वेजेस इंक्रीज बाय कितना? कितना आ रहा है? 10 होगा। With the rise of 10% in the price, the wages are increased by 20%. समझो 100 है, 10% इंक्रीज हुआ तो 110 हो गया। समझो प्राइस की बात हो रही है, तो राइज ऑफ 10% हो गया। अब वेजेस आर इंक्रीज बाय 20%, वेजेस समझो कितना है? 100 है तो 120 हो गया। तो कितना रियल वेजेस क्या हो गया? रियल वेजेस 120 अपन कितना आ रहा है? समझे? ये कितना हो गया? 120 अपॉन 110 इंटू 100 कितना आ रहा है? 109.090। बताइए 9% से बढ़ रहा है ना फिर ओवरऑल देखा जाए तो विच इज लेस देन 10% ना। रियल वेजेस क्या हो गया? इंक्रीज बाय लेस देन 10%, एग्जैक्टली 10% नहीं हो रहा है। वही करंट ईयर का इनकम अपॉन बेस, ये समझो ये इनकम हो गई ना, इनकम, और ये इंडेक्स हो गया मतलब प्राइस इंडेक्स, प्राइस है। तो आपका ये 120 अपॉन 110 तो 109.999 मतलब 9% से बढ़ रहा है ना वैसे देखा जाए तो रियल इनकम, तो लेस देन 10% आ जाएगा इसका। और फिर लास्ट 25, ये तो शायद आप कर पाओगे।
हाँ 1984 लिख दो, तो क्या लिख दो 1984। ट्वेंटी फाइव किसको आया? आया सी 200। In 1984, the net monthly income of an employee was rupees 800. The consumer price index number was 160 in 1980. बेटा 1980 एक ईयर, एक 1986 है। तो अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, इंडेक्स की, तो 1980 का इंडेक्स 160 है और वो 200 हो गया 1986 में। इंडेक्स की बात कर रहा हूं। और उसका इनकम कितना था 1980 में? इनकम 800। तो अभी कितना होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 800 इंटू 200 डिवाइड बाय 160 कितना आ रहा है? 1000। तो द एडिशनल डीए कितना मिलना चाहिए? 800 तो मिल ही रहा है अभी भी। क्या तो था वो, क्वेश्चन ही नहीं समझते। पूछा क्या वो मालूम नहीं था, अब तक नहीं पता चला, 2 दिन हो गया। ठीक है 19 19 करते हैं हम लोग। हाँ क्वेश्चन 19 ट्राई करते हैं। अब ये भी क्या मालूम है, क्या बोला मालूम नहीं है, पर ध्यान देना यहाँ पे ऐसा आना चाहिए कि डैश इक्वल्स टू, समझे, डैश इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर टू विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इनटू। अभी अभी किया था, कुछ देखा हुआ लगता है ये आपका शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर टू विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। वो जो ओवरलैपिंग ईयर है या फिर जो जहां शिफ्ट करना है अपने को बेस को, उसको अपन में रखेंगे। 20 वाला, इन फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग इंडेक्स नंबर, भाई साहब इसमें तो सही में प्रोफेसर लोग अगर कोई रहे गांव चला जाना पड़े। चलो ध्यान दो, ये क्या बोला है? इन फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग इंडेक्स नंबर, इन फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग कॉमा, ठीक है, इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय डैश इनटू गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज। समझ गया? तो कितना मिस्टेक किया, 100 डिवाइड बाय डैश कर लो। हाँ 100 डिवाइड बाय बॉक्स बना दो, इधर चाहिए तो बॉक्स बन नहीं रहा था, उनके टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं है। तो 100 डिवाइड बाय बॉक्स, बॉक्स में क्या आएगा वो लिखना है अपने को। तो फॉरवर्ड में क्या होता था कि 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर आता था। तो यहाँ पे क्या आएगा? 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, ऑप्शन ए देख लो आप, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 408, यही फॉर्मूला है 408। हाँ समझा ना ये वाला? आगे बढ़े। इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज इक्वल टू, हाँ ये यहाँ पे है ना, इन डैश कॉमा इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज इक्वल टू ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज अपॉन 100 इंटू गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज। ये किसका फॉर्मूला है? बैकवर्ड स्लाइसिंग का।
तो यहाँ पे क्या आएगा, इन बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। इनके क्वेश्चन को अपन लिख रहे थे, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखना पड़ रहा है इन डैश इंडेक्स नंबर ऑफ ए। अब परचेसिंग पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर। याद करना यहाँ पे, जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर लो तो क्या आ जाएगा आपका परचेसिंग पावर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब वही P1 अपॉन P0 इंटू 100 ना ये। तो जो भी आता है उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपका परचेसिंग पावर निकालने का फॉर्मूला बनेगा। हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर। इसको स्टार मार्क कर दो कि ये याद करना है, फॉर्मूला बुक में लिख लो बेटा, याद करना है, कोई सम नहीं है इसके ऊपर। हाँ, तो यहाँ पे अपना इंडेक्स नंबर अपन बोल सकते हैं कि 100% पूरा कॉन्सेप्ट वाइज कवर हो गया है। इंडेक्स नंबर 12th का भी और ये वाला भी। हाँ, नहीं सम ही नहीं आता ना वहां। देखो अब मैं आपको मॉड्यूल का कुछ बताना चाहूंगा कि मॉड्यूल में अगर करोगे तो ये सम चैप्टर खत्म होगा, आपका मॉड्यूल भी करना पड़ेगा इसमें अच्छे से। क्वेश्चन जो ये जैन 2025 के एग्जाम में आया था, सीए फाउंडेशन के जैन में एग्जाम हुई थी ना अपनी 2025 में। 2025 में टोटल आपकी 3 एग्जाम होने वाली है। जैन में हो चुकी, मे भी हो चुकी, अभी कौन सी आने वाली है, सितंबर। तो 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स यूजेस द मेथड ऑफ एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर। बेस ईयर और करंट ईयर का एवरेज यूज करते हैं अपन। सी बोलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स uses the method of average of base year and current year। बोला अपॉन टू नहीं करते हो, ठीक है। वो एक वो था ना, वो केली था, केली केली था ना। हाँ, केली था अपना। तो बेस ईयर और करंट ईयर का एवरेज यूज करते थे। बोले केली तो इसमें है ही नहीं है। और फिशर है वो तो लेस्पेस एंड पास्टस का एवरेज होता है, ज्योमेट्रिक मीन करके। फिशर भी था, वो ज्योमेट्रिक मीन को भी तो एवरेज बोलते हैं। एवरेज तो 3 टाइप के होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। इसमें से एवरेज वर्ड यूज किया है। तो मैं इसको फिशर को भी बोल सकता था कि एवरेज होता है अपना। यस, ए बी डी नहीं है तो फिर सी हो सकता है कि ए में क्या, लेस स्पेस में अपन सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटी लेते हैं अपन। पाशियस में तो क्या आता है, करंट क्वांटिटी। ए बी तो हो ही नहीं सकता। अब कंफ्यूजन सी और डी में ही हो रहा है। अब डी भी एवरेज, एवरेज वो तो, हाँ डी भी तो एवरेज ही है अपना। एवरेज बोला है, थोड़ी बोला कि अरिथमेटिक मीन की ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मार्शल में क्या होता है, समेशन P1 समेशन P0 है, ये है कि नहीं। फिर ब्रैकेट में क्या है, Q0 प्लस Q1, Q0 प्लस Q1। नहीं तो वो तो इसके साथ होगा ना, वो भी अजम्पशन नहीं भी इसका, फिर नहीं है तो भी ऑप्शन सी रखना पड़ेगा अपने को, ये इसमें दोनों कंबाइन करेंगे अपन एवरेज। तो ऐसे को कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है, ये मेरे हिसाब से अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था उनको, बच्चे लोग को एग्जाम में। कि कंफ्यूजन वाला था, -0.25 भी हो सकता था और +1 भी हो सकता था इस क्वेश्चन को देखते हुए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक तो आएगा ही आपको एग्जाम में ऐसा, जो कंफ्यूजन करेगा आपको और उसमें ज्यादा टाइम लगेगा आपको। फिशर एवरेज है ना आपको, बेस ईयर, तो ये तो आपका ज्योमेट्रिक मीन। लेस्पेस पास्टस का होता है एवरेज, बेस ईयर करंट ईयर का थोड़ी ना होता है एवरेज। मार्शल एजवर्थ में वेट Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 है। अपॉन 2 किधर है विहान, अपॉन 2 किधर है। बोलते हैं SYGC की टेक्स्ट बुक में था ना, वो केली था ना, केली नहीं था, केली किधर दिया है ना। हाँ,
देखो उन्होंने लिवेट लिया और फॉर्मूले में लिखने रहे। कौन सा पेज नंबर बेटा? पेज नंबर 396 में आओ। पेज नंबर 396 में, हाँ लिखा है। हाँ वही टू टू कैंसिल किया है जो इन्होंने करके, जो इन्होंने बोला टू टू कैंसिल किया है। यस, पेज नंबर 396 में प्रूफ के साथ है मार्शल एजवर्थ। पर ध्यान दो यहाँ पे केली में भी तो है क्यू जो क्यू वन टू, एक जैसा ही हो गया वो। हाँ तो फिर या तो बोथ ऑप्शन होगा या फिर जो पहले है उसको लिख देंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर, फर्स्ट कम सर फर्स्ट सर बेसिस। जो पहले है वो, हाँ ऐसे होता है बेटा। पहले ना पहले दो दो ऑप्शन आ गए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं ना, तो ए बी दिया है, फिर सी और डी कुछ और दिए हुए, पर दोनों आंसर आ रहे हैं। अब दो तो टिक नहीं कर सकते, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो पहले आया वो पहले। हाँ ऑप्शन में जो पहले आया वो, तुम्हारा पहले आया वो नहीं। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के दो आंसर आते हैं ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के दो आंसर आते हैं ना। हो गया नहीं ना, कैसे बात कर रहे हो? नहीं अलाउड ही नहीं, वाला लिखा है इंस्ट्रक्शन, एक ही अलाउड है, दो अलाउड ही नहीं है। ओ ठीक है, अपन फाउंडेशन कर रहे हैं ना। हाँ तो अभी यहाँ पे केली ऑप्शन में है नहीं, तो या तो प्योरली क्या हो जाएगा आपका मार्शल एजवर्थ, क्या हो जाएगा मार्शल एजवर्थ। और को बाद में करेंगे थ्योरी पर, ये तो 98 अच्छे तो करो पहले, तो कॉन्फिडेंट आएगा। वो इतने गंदे क्वेश्चन आते हैं क्या, थोड़ा तो अंदर लाना चाहिए। एग्जाम में भी अटेम्प्ट वो करो जो थोड़ा अच्छा लगे, पहले वो वाला कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 98 कैसा है। बोलो ना आंसर क्या है, देख के आएगा ये। क्या है तुम लोग यहाँ, पार्शियल इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ P0 Q1 क्या आएगा? तो Qn Q1 ही होता, नहीं मालूम आपको? तुम लोग कैसे, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तुम लोग अभी बोले Qn क्या आ गया है, हद है यार। हैं तो ये पार्शस कितना है 200, P01 पार्शस ना, 200 आया। समेशन P1 Q1 300, और समेशन P0 Q1 निकालना है, तो आ गया 150, 150 देगा, ठीक है ना। अरे n मतलब 1 होता है, 99। कौन सा? वो कंफ्यूज करने के लिए, हाँ ये लोग कंफ्यूज करेंगे बहुत कुछ। आ गया 250। 100, 4 to 5 मार्क्स। 100, नहीं नहीं वो तो इसमें आ गए, अलग अलग भी होते हैं। सब जैन में सब साथ में दिए थे, और वो भी ऐसा कि तुम्हारा साथ में आएगा, तुम्हारे आगे वाले का अलग अलग रहेगा, ऐसा भी होता है, नंबरिंग चेंज होता है। नहीं नहीं
इसमें मैं देखा नहीं मिला। ये सेम क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में है, मैं सोचा इसमें डाला रहेगा तो अच्छा रहेगा। मॉड्यूल बेटा मैं मॉड्यूल कवर करता हूँ आपको, ठीक है ना, चलेगा। मॉड्यूल में कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। इंडेक्स नंबर प्लीज मॉड्यूल करना है। मैं मॉड्यूल में बताता हूँ। ये पहले मैं आपको क्वेश्चन, इसका आंसर तो सिंपल है, 40/8 करो कितना आता है, 5%। हाँ तो वही आएगा उसका, बताऊंगा मैं, अभी तुम लोग कर रहे हो ठीक है इतना। मैं ढूंढा, इसमें मिला नहीं मेरे को अपने बुक टेक्स्ट बुक में, उसमें करते हैं अपन। हाँ ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम क्वांटिटेटिव। ये किया हुआ आपने, डाउनलोड किया था? हाँ वही फाइल्स में मैं देखा, अभी मैं डाउनलोड में था। ये कराया था ना, मॉड्यूल से कराया था मैंने वो 2 क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है लेकिन आंसर अलग अलग है। नाइन्टी वन। प्लेलिस्ट में अपलोड किया ना। बेटा ये सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बेटा क्वेश्चन क्या देखो अपना इधर। When the cost of beverages increased by 40%, the person said that the rice had increased its cost of living by 8%. Before the change in the price, the percentage of his cost of living was due to buying beverages. अब ये क्वेश्चन देखना। When the cost of tobacco was increased by 50%, a certain hardened smoker who maintained his former scale of consumption said that the rice had increased the cost of living by 5%. Before the change in the price, the percentage of the cost of living index was due to buying the tobacco. सेम क्वेश्चन मॉड्यूल का, और मॉड्यूल तो बहुत पहले से बना हुआ है, और इन्होंने एग्जाम तो अभी आया 2 अटेम्प्ट पहले, तो एग्जाम में डाल दिया 1 नंबर के लिए। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से मालूम पड़ रहा है अपने को। तो 50/5 कितना आता है बेटा, 10। बता रहा हूँ, चलो ना ध्यान देना। यहाँ पे 50% इंक्रीज हो रहा है ना, 50% इंक्रीज हो रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ टेबेको। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज बाय कितना, 5%। ये CLI का फॉर्मूला आपको पता है, CLI तो वही इंडेक्स नंबर होता है। वो समझो 100 का कितना हो गया, 5% बढ़ा मतलब 105 हो गया CLI। अब यहाँ पे अपने को टोबैको दिया हुआ है और अदर, टोबैको में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 50%। तो अगर मैं CLI की बात करूं, CLI वो 150 हो जाएगा टोबैको का। अदर तो समझो वही का वही रहेगा 100, तो उसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है आपका। बट ओवरऑल देखा जाएगा CLI उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ओवरऑल की बात हो रही है। ये जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर, अब पहले वेट देखेंगे, वेट कितना था टोबैको का इसमें, वेट कैसे निकालेंगे। समझो टोबैको, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी क्वेश्चन में, बिफोर द चेंज इन प्राइस द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज ड्यू टू बाइंग द टोबैको। तो टोबैको का समझो अगर वेट ले लिया मैंने x, तो अदर क्या आएगा 100 माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा, मैं करने तो 100 हो गया वेटेड। आपको ये फॉर्मूला पता है, समीशन IW अपॉन समीशन W, IW 150x, ये कितना आ जाएगा 10,000
माइनस 100x, टोटल कितना होगा इधर 10,000 प्लस 50x। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, समीशन आई डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। सी एल आई कितना हो गया 105 हो गया, तो 10,000 प्लस 50x समीशन डब्ल्यू 100, टोटल करो इसका डब्ल्यू का 100 आ गया। कितना आ रहा है बेटा ये 10,500 माइनस 10,000 कितना आएगा 500 इक्वल्स टू 50x, x कितना हो गया 10। वो शॉर्टकट क्या है, ये तो सिस्टमेटिक ऐसा आ रहा है, सीधे ही करना पड़ेगा ना, एग्जाम में मेथड फॉलो करेंगे। देखो ये मैं पहले ये वाला क्वेश्चन आपको बता दूं सिस्टमेटिक कैसे करेंगे आप, फिर समझो ये क्या होता है। आपको दो एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, एक दिया है टॉबेको करके और कोई अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस होगा। अब इसका वेट पूछा कि टॉबेको का कितना वेटेज था, तो समझो मैंने एक्स वेट अज्यूम किया टॉबेको का, एंड टोटल वेजेस तो वेट 100% होता है, तो बचा क्या रिमेनिंग 100 माइनस एक्स, यहां तक समझा। अब टॉबेको में इंक्रीमेंट हो रहा है 50% से, तो ये कितना हो गया 150% हो गया इंडेक्स उसका, और अदर में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो 100 का 100 ही रहेगा ना, बेस ईयर का जो इंडेक्स था वो भी 100 ही रहेगा। सिर्फ टॉबेको में इंक्रीज होने की वजह से अपना ओवरऑल सीएलआई है ना, ओवरऑल सीएलआई वो आपका 105 हो गया, 5% से इंक्रीमेंट हुआ। ड्यू टू टॉबेको का प्राइस इंक्रीमेंट की वजह से अपना ओवरऑल क्या हो गया 105 से महंगाई बढ़ गई आपके हिसाब से, अदर तो वही के वही थे अपने। अब मुझे ये जानना है कि इसमें टॉबेको का वेटेज कितना था, ताकि मेरा 105 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे CLI का जो फॉर्मूला है वो मैंने अप्लाई किया समीशन आई डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू, आई इंटू डब्ल्यू करके उसका टोटल, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू 10। वेट तो 100 लो या फिर 1 लो, सब मिला। अपना जो खर्चा है ना, आपके एक्सपेंस में क्या होगा, जैसे कि अगर मैं आपके फैमिली की बात करूं, तो आपके फैमिली का जो खर्चा है 10% एजुकेशन में जा रहा है, समझो 20% फूड बेवरेज में जा रहा है, ऐसा तो सब टोटल तो 100% ही एक्सपेंस होगा ना आपका। तो टोटल में वेट कितना है आपका टॉबेको का, एक्स परसेंटेज, वही पूछा था कि वेटेज कितना रहेगा टॉबेको का। और वो बंदा है ना, बंदा वो बंदा ऐसा है कि भले महंगाई बढ़ रही है टॉबेको छोड़ ही नहीं रहा है वो, समझे क्या नहीं। तो यहाँ पे देखो, अरे यहाँ देखते ना अपन, जैसे बेवरेजेस का जो कॉस्ट है वो 40% से इंक्रीज हुआ। द पर्सन सेड दैट द राइस हैड इंक्रीज हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग 8%, मतलब इस 40% इंक्रीज की वजह से अपना जो CLI वो 8% बढ़ गया अपना, पर अपना 108 हो गया है CLI, कितना हो गया 108। बिफोर द चेंज इन द प्राइस द परसेंटेज ऑफ CLI वॉज ड्यू टू बाइंग बेवरेजेस, कितना था समझो। तो अपने को बेवरेजेस का वेटेज चाहिए, कितना वेटेज था अपना, तो ये भी वैसे ही करेंगे, तो सीधा शॉर्टकट ही करना अच्छा रहेगा 40 अपन। इसको ही मैं सिस्टमेटिक करूं वेट और आई, तो वेट क्या लो बेवरेज का x, तो ये क्या आएगा 100 माइनस एक्स, टोटल कितना होएगा 100, और इंडेक्स क्या ये 140 हो गया, ये तो 100 ही रहेगा, तो समेशन आई डब्ल्यू करना पड़ेगा ना अपने को। तो आई डब्ल्यू कितना आएगा ये 140x, ये कितना आएगा 10,000 माइनस 100x, टोटल कितना आएगा 10,000 प्लस 40x। तो CLI का फॉर्मूला क्या था, CLI इक्वल टू समीशन आई डब्ल्यू ना, कितना है 10,000 प्लस 40x अपॉन समीशन डब्ल्यू कितना 100, तो CLI कितना था 108 हो गया ना ये, तो 108 इंटू 10,000, जो भी है माइनस कर लो 10,000 इक्वल टू 40x, तो कितना आएगा ये बोलो, 108 इंटू 100 है ना ये, तो कितना आएगा 10,800 माइनस 10,000, कितना आ रहा है, हाँ तो गलत हो जाएगा फिर, ब्रेक करो गड़बड़ हो जाएगी। कितना आएगा 800, कितना आ रहा है 20%, हाँ
20% आएगा। गेम हो गया, बड़ा गेम हो गया। मैं दोनों मेथड से कराया था, फिर वो बच्चे लोग बोले सही शॉर्टकट में ही आ रहा है 5, लिख लो तुम लोग करके ऐसा वगैरह। नहीं घर करके नहीं आया, दोस्तों मेथड बताया था मैंने सेफ्टी के लिए। समझा आपका? सही क्या जो निकाला वो सही है, ये 20%। तो वैसे उसका दोनों में सेम आ रहा था, अभी तो किया तेरे सामने ही। ये करना पड़ेगा ना अभी अपने को। अभी समझो कि आपको सीखना दोनों मेथड पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा हर जगह पे। वो तुम लोग करो ब्रेन को प्रोसेस। एक बार देख लो सही कैलकुलेशन है पूरा, एक बार देख लेना वो। ये भी बुक का क्वेश्चन है। इफ द प्राइस ऑफ ऑल द कम्युनिटी, ये देखो इसमें थ्योरी वाला है। हाँ भैया शॉर्टकट के हिसाब से 5 आता है, पर शॉर्टकट हमेशा नहीं चलेगा आपका। इसे शॉर्टकट कहीं बताया नहीं, उसी मेथड से कराया है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक में टोटल है ना 100 क्वेश्चन है आपके इंडेक्स नंबर के। हाँ हाँ, इसमें जो कराऊंगा मैं मॉडल वाले क्वेश्चन, मुझे पता है कि मॉडल में क्या क्या कवर नहीं किया, तो मुझे कराना ही है, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ ना, ये कवर किया ये कवर नहीं किया इन्होंने। कि मॉडल बेटा कवर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरे मार्क्स चाहिए तो। सब नहीं, सब तो कवर इसमें है, तो फिर क्या कराना दोबारा। बच्चे एक क्वेश्चन था इसमें, वो भी एकदम डेंजर था, वो कर लो। बेटा ये देखो क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे लिखा हुआ है विथ रिगार्ड टू लेस्पेस एंड पार्शियस पर इंडेक्स नंबर। मुझे बताओ लेस्पेस एंड पार्शियस पर इंडेक्स नंबर में किसका इंडेक्स नंबर ज्यादा आएगा, किसका कम आएगा आपके हिसाब से? पार्शियस का ज्यादा आएगा। क्यों ऐसा? करंट ईयर क्वांटिटी था पार्शियस में, इसके लिए। तो ऑलवेज ऐसा होता है कि करंट ईयर की क्वांटिटी ज्यादा होती है कि कम होती है? तो कम होती है। अब वो कमेंट कर सकते कि लेस पेस और पार्शियस में कौन बड़ा कोई छोटा रहेगा? नहीं कमेंट कर सकते, बट इतना कमेंट कर सकते कि डॉर्बिस बाउली एंड फिशर में डॉर्बिस बाउली बड़ा रहेगा। समझे?
डॉर्बिस बाउल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू फिशर, ये कमेंट कर सकते हैं। इफ द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स चेंजेस इन द सेम रेशियो, अब प्राइस है ना, प्राइस वो सेम रेशियो में चेंज हो रहे हैं, एंड द टू इंडेक्स मतलब टू इंडेक्स विल बी इक्वल्स फॉर देम, द वेटिंग सिस्टम इज इररेलेवेंट। और इफ द क्वांटिटीज ऑफ द ऑल गुड्स चेंजेस इन द सेम रेशियो, तो क्वांटिटी भी सेम रेशियो में चेंज हो रही है, प्राइस भी सेम रेशियो में चेंज हो रही है, तो उस केस में है ना अपना लेस पेस प्राइस इंडेक्स नंबर और परचेस क्या होगा, इक्वल होगा। अब उसके लिए सम वैसा आपको प्रूव करके देखना पड़ेगा, सेम रेशियो में चेंज करवाना पड़ेगा प्राइस को भी और क्वांटिटी को भी, फिर आप लेस पेस का फॉर्मूला अप्लाई करना, परचेस अप्लाई करना, फिर आप देखना तो आपका आंसर दोनों में सेम आएगा, बस सेम रेशियो में चेंज करना पड़ेगा आपको, प्राइस भी और क्वांटिटी भी। अब ये सेम क्वेश्चन देखो इन्होंने कैसे फ्रेम किया 97 में, इफ द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स चेंजेस इन द सेम रेशियो, समझे, तो क्या आएगा, लेस बेस प्राइस इंडेक्स एंड परचेस इंडेक्स नंबर आर नॉट इक्वल, लेस बेस इंडेक्स एंड परचेस इंडेक्स नंबर आर इक्वल, लेस बेस इंडेक्स इज ग्रेटर देन द परचेस इंडेक्स, लेस बेस इंडेक्स इज द लेस देन द परचेस इंडेक्स, नॉट इक्वल। प्राइस सेम होगा, क्वांटिटी सेम होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग कैसा लिखा था, घुमाते हैं ये लोग बोलते हैं कि हम मॉडल से पूछेंगे, मॉडल में कुछ और वहां पे कुछ और। मॉडल में क्या बोला था कि और इफ द क्वांटिटी ऑफ all the good changes in the same ratio, they will be equal, for them the two weighting systems are the same relatively, then the above statement satisfy, क्या आएगा, लेस प्लस इक्वल टू परचेस। अभी यहाँ पे क्या लिखा था, इफ द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स चेंजेस इन द सेम रेशियो, द टू इंडेक्सेस विल बी इक्वल, फॉर देम द वेटिंग सिस्टम इज इररेलेवेंट। अब बेटा वेटिंग सिस्टम के बारे में बोला हुआ था, सिर्फ प्राइस चेंज होगा ना तो भी लेस प्लस इक्वल टू परचेस होगा, बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि वेटिंग सिस्टम इररेलेवेंट होना चाहिए, वेट नहीं देना चाहिए उनको, कौन कितना वेटेज है। फिर आप आगे क्या लिखा था, और या फिर इफ द क्वांटिटी ऑफ द ऑल गुड्स चेंजेस इन द सेम रेशियो, दे विल बी इक्वल, फॉर देम द टू वेटिंग सिस्टम आर द सेम रिलेटिवली, वेटिंग भी क्या होना चाहिए, रिलेटिवली। तो इन्होंने क्या बोला, लेस प्लस परचेस इक्वल होगा, वहां पे सिर्फ प्राइस के बारे में बोला था, वेटिंग का कुछ बोला भी नहीं हुआ था, तो वर्डिंग क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल। अब ये भी डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन नहीं है कि आधे दिया है, ये लोग ऐसे उनको क्या करना पता है कि आप कुछ डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन देंगे, अब किसी ने इक्वल लिखा तो कुछ और कमेंट कर लेंगे, भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है, इसमें वो नहीं दिया हुआ है। तो मैं बोला जो डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन से प्लीज दूर रहना, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। मैं तो ये बोलूंगा आपको कि मैंने ऐसा भी बोला हूं कि हर अटेम्प्ट में, इसके पहले हर अटेम्प्ट में 2-3 मार्क्स तो लोग ग्रेस देते ही थे, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था, क्या पूरा स्टेटमेंट तो दिया ही नहीं है, और ये हुआ भी है, हर अटेम्प्ट में हुआ है, अपने मेन एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो क्या करेंगे पता है, आपका एक तो टाइम बर्बाद हो गया, उसकी भरपाई नहीं होगी, आपको पता है क्वेश्चन गलत है, आपका टाइम भी चला गया, अब आपने अटेम्प्ट किया और गलत भी हो गया, अब वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि अटेम्प्ट किया उस पर -0.25 देना है, या अटेम्प्ट किया है लेकिन क्वेश्चन के तो हम लोग +1 कर दें, या जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो भी +1 दे दे कि भाई क्वेश्चन ही गलत था, वो उनका वो थोड़ा डिसीजन रहेगा उस पर कि में। तो जो मार्किंग होती है, चेकिंग होती है, ओएमआर सिस्टम से देखते भी कोई बाउंड्री लाइन पे गया है जिसका 39 आया है, ऐसा आया, तो उसमें कुछ वो देखा जाएगा कि भाई क्या करना चाहिए भी इसके साथ, वो वापस से जाता है, ऐसा नहीं कि वो लोग देखते। जो कम मार्जिन से फेल हो रहा है, जैसे 200 मार्क्स का है समझो आपका पासिंग, और आपका समझो 198 आ रहा है, पर मैथ्स में समझो आपका ज़्यादा ही है, बस देखेंगे भाई उसका 2 मार्क्स कहाँ बढ़ाया जा रहा है, उसमें गड़बड़ तो नहीं था, तो वो देखेंगे वो लोग, वो देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, वो देखेंगे वो लोग। बट अपना टाइम पास क्या, उसका क्या, जो एग्जाम में टाइम वेस्ट हुआ उसकी वजह से दूसरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया, उसका क्या, वो कुछ जवाब ही नहीं उनके पास। सर जनरली देखो कितने डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, देखो बेटा लीगली मैं बताता हूँ, लीगली मैंने हर अटेम्प्ट का रिव्यू देखा है, उसमें क्वेश्चन हर बार 4 से 5 क्वेश्चन जो लीगली अच्छे हैं लेकिन वो डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन है, तो उसका सही गलत पता है, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे जो शायद क्वेश्चन ही गलत हो,
तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन है, ज्यादा चांस नहीं है हर बार। बट अभी जब पेपर देना चालू किया ना उन्होंने, आईसीआई ने, बच्चे लोग को, अब मिस्टेक कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है मिस्टेक, ठीक है ना। तो के पहले देते नहीं थे क्वेश्चन, उनका मनमानी था, क्वेश्चन पेपर भी सबमिट करना पड़ता था, फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि सही गलत है। अब उनको थोड़ा देख से करना पड़ेगा जो भी रहेगा। तो ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन समझो कि भाई ऐसे आ सकते हो ऊपर नीचे। ये हुआ है, देखो 73, बट ट्राई करो ये। यस, वो भी क्या है कि आपका वेटेड भी क्या होना चाहिए, रिलेटिवली चेंज होना चाहिए, वो भी तो वर्डिंग लिखा हुआ उन्होंने, तो होंगे। हाँ तो हो गए तो चलेगा, और लिखा, नहीं नहीं दिया, और लिखा है वो भी तो इक्वल होंगे, और ले वर्ड बीच में दोनों को और से जोड़ा है। प्राइस चेंज हो रहा है, वेटिंग सिस्टम इरेलीवेंट होना चाहिए तो इक्वल होंगे, और सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रहा है और वेट में भी रिलेटिव तो भी इक्वल होंगे। और बड़े, अब वही तो चीज में, वेटेड का कुछ बोला नहीं इन्होंने, तो डिस्प्यूट तो इसी तो बोलते हैं, अभी क्या करना चाहिए, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो मे भी होना चाहिए वर्डिंग, मे वर्ड यूज नहीं, ऐसा लिखा होता मे भी इक्वल तो होना चाहिए, या तो कंपलसरी इक्वल अनइक्वल की बात हो रही है। हाँ तो P1 P0 तो वही डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें है ही नहीं। बी आ रहा है एक आंसर, बी आन आपका, ओके, और किसका, ये आंसर बताओ ना क्या आ रहा है आपका। अरे क्लास वर्क का ही आप भूल गए वापस से, कौन सा क्वेश्चन है क्लास वर्क 2 का। हाँ, क्लास वर्क 2 का 20 वाला क्वेश्चन है, 150%, 75%, 150 अपॉन 100 इंटू 75 अपॉन 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1.125। एक बेटा, ये लो चेन इंडेक्स नंबर, इसका क्वेश्चन नहीं था ना आपके बुक में, इसमें आ गया। वो बुक क्या, क्लास वर्क 2 का 20 नए पेज पे आ गया था। वही होता है आपके, सेम क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएंगे, आप नहीं कर पाओगे, फिर किया हुआ है आपने, देखो ये करो क्वेश्चन में 80, कितना है इसका आंसर, बी। क्या 95 करो, लास्ट क्वेश्चन 95। बेटा ये किया क्या आपने, चलो हो गया आपका ये भी, मैंने कुछ सम दिया था आपने, हो गया, मैंने कुछ सम दिया था आपका, हो गया क्या करके, तो आगे बढ़े, ठीक है। तो ये 95 पे हो गया आपका, मैं 95 दिया, मुझे 5 मिनट हो गया, मैंने 95 बोले बेटा, ध्यान किधर है आप लोग का।
मैं 95 क्वेश्चन बोलेगे 95 करो, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो उस पर ध्यान नहीं कर कुछ और ही बातें कर रही है। कौन सा वाला? फेसबुक का भी है क्या? हाँ ठीक है। 95 सेम क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो भी इधर। अच्छा एक अटेम्प्ट योरसेल्फ वाला है क्या? अच्छा मैंने नहीं कराया था। द टोटल वैल्यू ऑफ रिटर्न इंपोर्ट इनटू इंडिया इन 1960 वाज इतना पर मंथ, ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है। द करस्पॉन्डिंग टोटल फॉर 1967 was rupees 87.6 million per month. The index of volume of return imports in 1967 composed with 1960 was 62. The price index number for return import for 1967 1960 as a basis. और क्या लिखा पता नहीं। टोटल वैल्यू मतलब क्या हो गया? वी, वी को वैल्यू बोलेंगे, पी को प्राइस, क्यू को क्वांटिटी। तो वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1960। अभी 2 ईयर आप पे लिखा है 1960 एंड कौन सा? 1967। वैल्यू कितना दिया है? ₹71.5 एंड 1967 का ₹87.6। देन आफ्टर द इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। अब आपको दिया क्वांटिटी का इंडेक्स, तो क्वांटिटी इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1967 का 1960 बेस है, वो दिया 62, तो 62 दिया हुआ है इंडेक्स। बेस ये 1960, वो तो 100 रहेगा। देन आफ्टर द प्राइस इंडेक्स नंबर पूछा है अपने को 67 का, तो आपको प्राइस इंडेक्स पूछा है 67 का कितना होगा, और इसको लेना है बेस। तो आपको क्वांटिटी इंडेक्स भी है, प्राइस इंडेक्स पूछा है, पर आपको वैल्यू इंडेक्स भी तो होना चाहिए आपके पास, तभी निकाल सकते हो। अब वैल्यू इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो V1 अपॉन V0 इंटू 100। वैल्यू 1 दिया हुआ है, करंट ईयर का वैल्यू कितना दिया है? 87.6, बेस ईयर का 71.5 इंटू 100, तो 87.6 अपॉन 71.5 इंटू 100 कितना आ रहा है? 122.51। तो ये कितना आ रहा है? वैल्यू 122.51। अब इन तीनों को देखना क्या है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू क्या आता है? वैल्यू। प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या आ जाएगा? वैल्यू। तो प्राइस कितना है बेटा? मालूम नहीं। क्वांटिटी कितना है? 62। वैल्यू कितना है? 122.517 ना, 517 जो भी है। तो x कितना आ जाएगा? जो भी है इस पर डिवाइड बाय 62 इंटू 100 कर लो, 197.61। 197.61 ऑप्शन बी। अभी समझ में आपको? हाँ कौन सा बताओ कैसा? नहीं आपने प्राइस इंडेक्स नंबर क्या किया इधर? हाँ वैल्यू 87 है ना, तो ये इसको वैल्यू इंडेक्स ले लिया आपने, ईयर का इंडेक्स ले लिया। वो ईयर का प्राइस कैसे ढूंढा? प्राइस
हाँ ये 87 को लिया, वैल्यू इंडेक्स लिया आपने। हाँ फिर हाँ, तो भी आंसर वही आया। ओके, बड़ा गलत हो गया, कैसे पता है? वैल्यू, ये वैल्यू इंडेक्स नहीं है, रुपीस में दिया हुआ है। वैल्यू इंडेक्स का मतलब जब बेस ईयर 100 होता है, तो इधर 71 था ना बेस ईयर, वैसा। और आपने किया वैसा, तो आपने क्या किया इसमें प्राइस निकालने के लिए आपने इन दोनों को किया ना, 87.6 अपॉन 62 इंटू 100, तो आपका 141 पॉइंट समथिंग आया। तो कैसे आ रहा है आपका? नहीं आना चाहिए फिर तो। कैसे आ गया? आ गया, रख दिया मैंने। आया तो रख दिया, अभी मना कैसे करूं सर, आ गया इतना बेचारा हूं, कैल्सी बुरा मान लेगा। वो इंडेक्स के लिए इंटरनेट करना पड़ेगा आपको, इंडेक्स निकालने के लिए। कौन सा वाला वैल्यू समझा? ये वाला, ये हाँ, तो 62 किया ना, बोले लोग ने गलत ही किया ना, तो समझना क्या है, करना तो पड़ेगा इंटू 100 तो हो तो। 87.6 अपॉन 71.5 अपॉन 62 इंटू 100 करे, फिर भी आ रहा है, तो वही तो किया मैंने भी बेटा। 87.6 अपॉन 71.5 किया था, ये वाला ये मैंने पहले एक पार्ट में किया, फिर वापस से अपॉन किया, तुमने एक ही बार में कर दिया, बात तो एक ही है ना। ये बंदा बोल रहा है 87.6 अपॉन 71.5 अपॉन 62, तो वो तो किया ना मैंने, आराम आराम से किया इधर, तुम एक साथ कर, तुम टैलेंटेड हो, मैं नहीं तो इतना। मैं सिस्टमेटिक किया कि क्वांटिटी क्वांटिटी इंडेक्स इंडेक्स को कंपेयर कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे? आप वैल्यू को इंडेक्स से कैसे भिड़ा सकते हो? वैल्यू अलग, इंडेक्स अलग है। वैल्यू होता है, हाँ। हाँ वो एक क्वेश्चन है कि ऑप्शन में नहीं था वो, इसलिए हमें इंटरनेट करना पड़ा, चारों ऑप्शन थे। तो ये सही कहा आपने, करना पड़े। इंटरनेट वापस से क्यों किया वो 2 बार? वो वैलिड पॉइंट है आपका भी, पर वहां पे ऑप्शन में नहीं था, तो इंटरनेट करके अपन ने किया है। तो वो लिखते थे, जो है वही लिखते थे। बोला आंसर 1.97 आ रहा है, देखा जाए तो 1.97। बेटा यहाँ तक ठीक है, इंडेक्स नंबर ज्यादा खींच के मतलब नहीं अभी अपने को, क्लियर है? तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर मॉड्यूल के पूरे एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना है अपने को मॉड्यूल के, ठीक है? तो ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया है।